अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 8 एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ पॉइंटर्स। ठीक है, और उसमें हम फर्दर जो है कंपेयर करेंगे पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू को। ठीक है, तो पॉइंटर अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम ये दोनों चीज़ें पास बाय रेफरेंस पास बाय वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। तो देख लेते हैं आज की लैब में हमारे पास क्या है। Make attendee familiar with pointers, reference operator, dereference operator, और advantages of passing variable as reference। अच्छा, पॉइंटर की थ्योरी चूँकि हमने रिसेंटली ही कवर की है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ऊपर-ऊपर से आपको बता देता हूँ जस्ट टू रिकॉल या रिकैप कि पॉइंटर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल, ठीक है, दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अदर या अदर वेरिएबल कह लें या अदर मेमोरी सेल कह लें या कुछ भी कह सकते हैं आप। बस ख़ास बात इनकी क्या है कि एड्रेस स्टोर रख कर सकते हैं और इनके पास जो भी डेटा होगा ये उसको ट्रीट करेंगे एज़ एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। चाहे आप इसमें मैनुअली कोई नंबर ही क्यों ना असाइन कर दें, जैसे 100 तो 100 को वैल्यू नहीं बल्कि ट्रीट करेगा मेमोरी लोकेशन 100, और फिर वहाँ पे जाके जो भी डेटा होगा ये उसको मॉडिफ़ाई करेगा या उसको रीड या राइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पॉइंटर आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो इन जनरल पॉइंटर भी आपके हर टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, डबल फ्लोट कैरेक्टर किसी भी टाइप का आप पॉइंटर बना सकते हैं। और जिस टाइप का भी पॉइंटर होगा वो बेहतर है कि सिर्फ उसी टाइप के डेटा को पॉइंट करे। ठीक है, इंटीजर टाइप का एड्रेस को अगर स्टोर कराना है तो वो इंटीजर का पॉइंटर हो, कैरेक्टर को कराना है तो कैरेक्टर का हो, फ्लोट को कराना है तो फ्लोट का हो, एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे यही बात बताई हुई मैंने थ्योरी में भी डिस्कस की थी कि पॉइंटर का साइज़ फिक्स होता है रिगार्डलेस वो किसी भी टाइप का हो, डिपेंड करता है आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, हार्डवेयर पे और बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन साइज़ फिक्स होता है। देन रेफ़रेंस ऑपरेटर की थ्योरी में हम अच्छे से बात कर चुके हैं, एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन थ्योरी में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा, कोई क्यूरी आई थिंक मैं देख लेता हूँ। नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंस ऑपरेटर जैसे कि मैंने बताया भी था, रेफरेंस ऑपरेटर या जिसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, एम्परसेंड के साइन से डिनोट होता है और इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा दूं तो उससे मुझे उसका उस वक्त उस सिस्टम पे जो भी एड्रेस है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है, इसे हम ट्राई करके भी देख लेते हैं, ये बात वेरीफाई कर लेते हैं क्या ऐसा ही है या नहीं है। तो सिंपल सी एग्जांपल में क्या, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया हुआ वेरिएबल और एड्रेस ऑफ वेरिएबल करके प्रिंट किया हुआ है। तो हम ट्राई कर लेते हैं ये एग्जांपल, तो ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी कि क्या है एक्चुअली इससे मुराद। तो मैंने न्यू सोर्स फाइल बनाई, हैश इंट मेन आ गया हमारे पास और ये हमारा वही बॉयलर प्लेट कोड आ गया हमेशा की तरह। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, एक इंट वेरिएबल लिया, कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैंने वी आर ही नाम दे दिया, परफेक्टली वैलिड है, इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, मैंने इसे वैल्यू 5 ही फ़िलहाल असाइन कर दी। और फिर मैं कर रहा हूँ सिंपली प्रिंट, सिंपली मैंने दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाए हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू परसेंट डी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf एड्रेस इक्वल्स टू परसेंट डी भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं यू लिख रहा हूँ और बताता हूँ इसकी वजह क्या है। और इधर सिर्फ मैंने लगा दिया एड्रेस वी ए आर। अच्छा, इधर भी वी ए आर ही था, वी ए एल ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इधर भी और इधर भी वैल्यू के लिए, ठीक है। और यहाँ कर लेते हैं हम लाइन चेंज,
तो चेक करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको, पॉइंटर्स नाम से, सी फाइल का नाम, और ये हो गई सेव, कंपाइल, कोई इशू नहीं, एग्जीक्यूट। वैल्यू इक्वल्स टू 5 एंड एड्रेस इक्वल्स टू 2358860। मैनुअल में देखते हैं, वैल्यू तो यही होगी लेकिन एड्रेस चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और एड्रेस है और यहाँ पे कुछ और एड्रेस आ रहा है, क्योंकि जब जिस सिस्टम पे ये रन किया गया होगा कुछ और एड्रेस आया होगा, मेरे सिस्टम पे इसका एड्रेस कुछ और आ रहा है। तो वैल्यू तो 5 है लेकिन एड्रेस कुछ भी हो सकता है बैकग्राउंड में। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो चेक करते हैं कि एड्रेस चेंज होगा। अभी एड्रेस है एंड में 8860 आया, तो मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू को, वैल्यू को मैं 115 कर देता हूँ, कंपाइल। तो एड्रेस से मेरा कोई फ़र्क नहीं आया, वैल्यू मैं कुछ भी देता रहूँ, वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। एड्रेस एक मरतबा जो मुझे मिल जाता है तो बार बार कंपाइलर मुझे वही एड्रेस ही असाइन कर रहा है। लेकिन यही प्रोग्राम ले जाकर मैं आपके सिस्टम पे रन करूँगा, आपके हो सकता है रैम ज़्यादा हो मुझसे या कम हो, आपका आर्किटेक्चर में फ़र्क हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क हो, आपके किसी भी चीज़ में फ़र्क हो, तो आपको जो एड्रेस मिलेगा वो कुछ और होगा। लेकिन ये हमने देखी बात कि मैं एड्रेस ऑपरेटर के लगाने की वजह से एड्रेस को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन एड्रेस मेरे पास रीडेबल है, एड्रेस को मैं राइट नहीं कर सकता। ठीक है, एड्रेसेस आर ओनली रीड ओनली। रीड ओनली समझते हैं कि मैं एड्रेस मतलब मैं वैल्यू को तो बार बार चेंज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि VAL इक्वल्स टू 50 और फिर दोबारा से मैं प्रिंट करा के देख सकता हूँ, दिस विल बी परफेक्टली वैलिड। ठीक है, मैं वैल्यू को दोबारा से चेंज करके प्रिंट करा सकता हूँ, ये हो सकती है, ये परफेक्टली वैलिड है। मैं इसको रन कर सकता हूँ, वैल्यू चेंज, कंपाइल भी कर देते हैं, रन भी कर लेते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब सही है, वैलिड है बिल्कुल। लेकिन मैं अगर ये करने की कोशिश करूँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर जनरेट करेगा। मैं कह देता हूँ एड्रेस को मैं से 50 या 1 2 3 4 5 6, देखते हैं इस पर क्या करता है। आज तक वैसे मैंने ऐसी हिमाकत वाली चीज़ ट्राई नहीं की है, लेकिन करके देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता इसका बिहेवियर क्या होगा। और इधर मैं प्रिंट करा देता हूँ एड्रेस ऑफ वैल्यू। ठीक है, मतलब मैं एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ मुझे सी अलाउ भी करता है ये करना या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं अलाउ है भी कि नहीं है। तो इसने हमें पकड़ लिया और कह रहा है रिक्वायर्ड एज ए लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, यानी ये कह रहा है कि ये यहाँ पे नहीं आ सकता, सिंपल, रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। तो ये क्लियरली तो नहीं कह रहा, लेकिन उसने इस पे ये एरर दे के ये बात बता दी कि आप नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि ये राइट वाला ट्रीट कर रहा है इसे, यानी इसको रीड ओनली ट्रीट कर रहा है, और कह रहा है लेफ्ट वाला मिसिंग है, रिक्वायर्ड है, चाहिए। तो इसको ये इग्नोर कर रहा है, इसको लेफ्ट का राइट कंसिडर कर रहा है और कह रहा है लेफ्ट मिसिंग है। तो आपने देखा कि ये मैं नहीं कर सकता, एड्रेसेस आर रीड ओनली, एड्रेस को मैं रीड कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सो फार सो गुड, मैंने ये टेस्ट कर लिया कि एड्रेसेस आ सकते हैं। अब रही बात, ये मैंने %u क्यों लिखा है, मैं %d लिखता तो क्या होता, तो %d लिख के भी दिखा देता हूँ, %d लिखने से भी मेरा काम तो चल जाता। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन यहाँ पे u इसलिए लिखा गया है कि u इज़ यूज फॉर अनसाइंड इंटीजर्स। अनसाइंड नंबर समझते हैं, अनसाइंड का मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे और उनकी स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से होती है। तो मेमोरी एड्रेसेस आर यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, वहाँ पे नेगेटिव नंबर का कोई एड्रेस नहीं होता। आपने जितने भी एड्रेसेस देखे होंगे, मतलब किसी के भी घर का एड्रेस हो तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह मेमोरी में भी यही कन्वेंशन फॉलो की है, एड्रेसेस पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यू लिखने से सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि यूँ समझ लो कि डी की रेंज हाफ है एज़ कम्पेयर टू यू, डी की रेंज हाफ एज कम्पेयर टू यू, यानी डी जो है आधे नंबर नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है तो आधे पॉजिटिव से कह सकते हैं डी रिप्रेजेंट कर रहा है -128 से +128 तक के नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यू लिख दूंगा उस जगह तो यू शुरू होगा जीरो से, तो रिप्रेजेंट करेगा जीरो से ऑनवर्ड
255 तक के नंबर, यानी इसकी रेंज डबल हो जाती है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव साइड पे होती है तो डबल हो जाती है। डी में करोगे तो आधी नेगेटिव में चली जाएगी, आधी पॉजिटिव में। एंड इट मेक्स नो सेंस, जब मुझे पता है कि मेरे एड्रेसेस नेगेटिव हो ही नहीं सकते तो मैं आधी रेंज नेगेटिव के लिए रिजर्व करा के ज़ाया क्यों करूँ। तो दैट्स वाई आई यूज्ड %u हियर। u इज़ यूज फॉर अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। %u किस लिए यूज होता है, इज यूज्ड फॉर अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, जो कि 0 से ऑनवर्ड्स होते हैं सारे नंबर, ठीक। और %d साइन नंबर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए %d यूज किया। तो %d इज यूज फॉर साइंड इंटीजर्स, ठीक है, जो कि नेगेटिव कोई x से लेकर पॉजिटिव x तक हो सकते हैं, ठीक है। x कुछ भी हो सकता है, बस ये फ़र्क है। या अगर यूं समझाना चाहूँ, 0 से ऑनवर्ड, 0 से लेकर ये होते हैं 2x, सही। ये फ़र्क आता है दोनों में कि उसकी रेंज -x + x में डिवाइड हुई होती है और इसकी रेंज 0 से होती है तो 2x तक जा सकती है। ये फ़र्क है %d एंड %u का। तो हमने इस छोटी सी एग्जांपल से ये बात देख ली कि एड्रेस को एक्सेस किया कैसे जा सकता है, एड्रेस ऑपरेटर लगा के। एड्रेस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ स्कैनएफ में इस तरीके से यूज़ होता है कि उसको ओवरराइड किया जा सके, बाकी कोई और इक्वल्स टू के साथ तरीका नहीं है कि मैं उसमें इसको ओवरराइड कर सकूँ। वापस आ जाते हैं लेक्चर पे। रेफरेंस ऑपरेटर हमने देखा, अब कह रहे हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है। एक अनदर ऑपरेटर है जिसका काम है रेफरेंस का अपोजिट काम करना। थ्योरी में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। स्टार से या एस्टेरिक साइन से डिनोट होता है और इसका मतलब होता है वैल्यू पॉइंटेड बाय। तो इसमें क्या किया गया है, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसमें एक पॉइंटर डाल देते हैं और आईपी यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर डिनोट कर रहा है, मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंटीजर लिखता हूँ, स्टार लिखता हूँ और पीटीआर डाल देता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने लिख दी और इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मैं ये लाइन ना लिखूं कि पीटीआर को मैं असाइन करता हूँ एड्रेस ऑफ VAL। इस लाइन से एक्चुअली क्या होगा कि आपका एड्रेस ऑफ VAL इज कॉपीड इनटू PTR, ठीक है। इस लाइन से होगा। ये तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर है ये वाली लाइन। यहाँ पे तो सिर्फ क्या हुआ है कि पॉइंटर डिक्लेरेशन है, इसे पॉइंटर की डिक्लेरेशन है। यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं है, लेकिन वैल्यू कहाँ असाइन हुई है, यहाँ असाइन है, इज कॉपी टू PTR। या यूँ समझ लो एड्रेस ऑफ VL इज असाइंड असाइन टू PTR। ये PTR को असाइन, ठीक है। यहाँ पे ये 2 स्टेप्स हो गए। अब मैंने ये 2 तो प्रिंट करके देख लिया, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे काम करता है। अब मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि पॉइंटर नोटेशन अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा। यानी मैं लिख रहा हूँ वैल्यू इज पॉइंटर PTR और यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेस इज जस्ट PTR, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तो आपको पता है अच्छे से क्या करेगा, ये मुझे डिस्प्ले कराएगा 115 एंड ये जो भी है नंबर मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ, से 25 कर दिया। ये मुझे लाइन जो है प्रिंट कराएगी वैल्यू जो कि है 25 और ये लाइन मुझे पॉइंट कराएगी एड्रेस जो कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लाइन मुझे क्या प्रिंट कराएगी ये देखते हैं, और ये लाइन मुझे लिए क्या प्रिंट करेगी ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये बाद वाली लाइनें मेरे लिए क्या प्रिंट करती हैं। तो मैंने इसे सेव किया, कंपाइल किया, नो एरर्स, रन। तो आप देखें तो वैल्यू तो ठीक है 25 थी, एड्रेस था 2358885। तो अच्छा अब देखें ये एड्रेस चेंज हो गया। अभी पहले जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया था तो कुछ और था और अब कुछ और हो गया, क्योंकि अब मेरे प्रोग्राम की लेंथ। क्लास रिज्यूम कर लेते हैं।
तो हमने ये प्रोग्राम रन किया और देखते हैं तो इसका आउटपुट सेम ही आ रहा है, यानी कि मैं एम वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो दोनों सूरतों में मेरे पास वैल्यू आ रही है कि मैं डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करा लूँ या पॉइंटर के थ्रू करा लूँ, और एड्रेसेस भी दोनों सूरतों में सेम आ रहा है, मैं एड्रेस ऑपरेटर के साथ प्रिंट करा लूँ या पॉइंटर की रेफरेंस से प्रिंट करा लूँ। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बार बार इधर ना चेक करना पड़े। मैं कह देता हूँ इधर वैल्यू ऑफ, और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ अपना कि \_ VAL, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ \_ VAL, ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ कि वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR, वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR, एड्रेस रेफरेंस बाय PTR, ठीक है, ये लिख लेंगे तो ये ज़्यादा आउटपुट पे आपको बात समझ में आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ऊपर जो 25 आ रहा है तो वैल्यू है वो एक्चुअली किस चीज़ की, VAL नाम के वेरिएबल की, और वो है 25, ठीक है। और फिर एड्रेस ऑफ VAL नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस मैंने प्रिंट करा है वो 2358852। फिर उसके बाद जब मैंने पॉइंटर रेफरेंस या पॉइंटर नोटेशंस यूज़ किए तो मैंने लिखा है वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR। PTR नाम से अगर मैं वैल्यू पॉइंट करा रहा हूँ यानी स्टार लगा के मैंने प्रिंट कराया है इसे, तो आप देख सकते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास 25 ही आ रहा है एक्चुअली। और एड्रेस रेफरेंस बाय PTR यानी विदाउट स्टार जब मैंने PTR को प्रिंट कराया तो आप देख रहे हैं मेरे पास आ रहा है वही सेम एड्रेस, यानी विदाउट स्टार अगर मैं लिखता हूँ तो PTR का मुझे एड्रेस आ रहा है, और आना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये लाइन ये बात क्लियरली बता रही है कि PTR जहाँ पे भी लिखूँगा उसका मतलब क्या होगा कि एड्रेस ऑफ VL की बात करूँ, तो एड्रेस ऑफ VL इज सेम एज PTR, और अगर मैं PTR से पहले स्टार लगा दूंगा तो इट विल बिकम वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR, इट इज़ सेम एज वैल्यू, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, स्टारिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी स्टार लगाता हूँ तो यहाँ पे भी स्टार लगाना पड़ेगा मुझे, इस साइड पे भी स्टार लगाना पड़ेगा। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, या पिछले लेक्चर जो थ्योरी का था उसमें बताया था कि स्टार और ये सिंबल दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पॉइंटर PTR मीन्स सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, तो इसमें रह जाएगी वैल्यू, एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 25, तो इसका रिजल्ट 25 ही आएगा, ठीक। तो ये इस एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आ गई कि पॉइंटर के थ्रू मैं कैसे एक्सेस करता हूँ। तो मैं पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमने देख लिया इन एक्शन, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने थ्योरी में भी की थी और वहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया था कि ये आउटपुट आएगा। अभी हमने इस चीज़ को करके वेरीफाई भी कर लिया। और देख लेते हैं लैब मैनुअल में हमारे पास क्या है। पास बाय रेफरेंस की एग्जांपल भी हमने ट्राई कर ली, पास बाय रेफरेंस ट्राई नहीं किया हमने, रेफरेंस ऑपरेटर और डी रेफरेंस देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है पास बाय रेफरेंस, या जिसे कॉल बाय रेफरेंस, या और क्या है पास एस रेफरेंस भी कहा जाता है, लेकिन कॉमनली यूज जो टर्म है वो है पास बाय रेफरेंस। अच्छा साधन, आपको कोई क्यूरी है? अनम्यूट कर देता हूँ मैं अगर आपको क्यूरी है। नहीं, कोई क्यूरी नहीं है। अच्छा, पास बाय रेफरेंस के लिए मुझे एग्जाम्पल आपको करके दिखानी पड़ेगी, उस एग्जाम्पल से आप बात समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि हमने बहुत शुरू में एक एक्सरसाइज की थी बड़ी सिंपल सी, वो मैं ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको और एडिट कर लेते, टाइम बचेगा हमारा। तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल की थी और उसमें क्या था कि मैंने
अच्छा, मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा, ले सकते हैं आप। मैं सिंपली लिख लेता हूँ एक INT वैल्यू ले लेते हैं से num1 इक्वल्स टू 100, ठीक है, num2 इक्वल्स टू 200। कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, मैंने ये सिंपल सी वैल्यू ले ली। और फिर मैंने क्या किया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि कुछ ऐसा करें कि ये स्वैप हो जाए, ठीक है। स्वैप करने के लिए आपको याद होगा तो मैंने एक और यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लिया था टेम्प, और फिर इसके बाद इस प्रोग्राम को क्या किया था, स्वैप कर दिया। तो स्वैपिंग का कोड बड़ा सिंपल सा था कि टेम्प में पहले मैंने कॉपी कर दी थी वैल्यू num1 की, देन num1 में मैंने कॉपी कर दी थी वैल्यू num2 की, देन फिर मैंने फाइनली num2 में वैल्यू कॉपी कर दी थी टेम्प की, और ये कर दूँ तो मेरा रिजल्ट स्वैप हो जाता है। तो ये चीज़ मैं प्रिंट करके वेरीफाई भी कर सकता हूँ, प्रिंट एफ और आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर स्वैपिंग, या इसको नाम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो आसान रहेगा। अच्छा, नेम जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल F, रिप्लेस num1 को मैं कर देता हूँ कैपिटल A ले लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली num2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सिर्फ इस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ताकि ना लिखना आसान रहे, सही। और यहाँ पे भी num2 हमारा रिप्लेस, तो मैंने ये लिख लिया। आफ्टर स्वैपिंग A इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है %d आ गया, एंड B इक्वल्स टू %d आ गया, और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले करा दूँगा। तो ये आ गया मेरे पास A की वैल्यू, और ये आ गया मेरे पास B की वैल्यू, ठीक है। ये है मेरा आफ्टर स्वैपिंग, और मैं इसको पहले भी करा के प्रिंट करा के भी वेरीफाई कर लेता हूँ, बिफोर स्वैपिंग भी करके देख लेते हैं। बिफोर स्वैपिंग A और B की वैल्यू, और आफ्टर स्वैपिंग A और B की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं सेम आ रही है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं पास बाय रेफरेंस ही नाम दे रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये रेफरेंस बन जाएगा, अभी ये रेफरेंस नहीं है। पास बाय रेफरेंस, ठीक है। कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, तो आप देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग A की वैल्यू 100 थी, B की वैल्यू 200, आफ्टर स्वैपिंग A की वैल्यू 200 हो गई, B की वैल्यू 100 हो गई। ये वो एग्जांपल है जो हमने बहुत पहले की हुई थी, सिर्फ यहाँ पे मैंने दोबारा से कर दी। तो ये एग्जांपल कराने के पीछे पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ मैंने आपको क्विज में भी दिया था। अगर मैं क्विज वाला बना दूं इस क्वेश्चन को, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे C ले लेता हूँ, और क्विज का चलने सोल्यूशन भी हो जाएगा। इसको ले लेते हैं 300, ठीक। और यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग में बता देता हूँ A B एंड C, तो इधर भी वैल्यू A एंड B, A की वैल्यू, B की वैल्यू, और ये आ गई आपकी C की वैल्यू, ठीक। और यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। और यहाँ से आ गया आपका आफ्टर स्वैपिंग। लेकिन जब आप ABC को कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, और फाइनली C इक्वल्स टू 10। वेरीफाई कर लेते हैं कि साइक्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। 9 F10, तो हुआ क्या, साइक्लिक शिफ्ट हो गया। जो B की वैल्यू थी वो A में आ गई, ठीक है। जो C की वैल्यू थी वो B में आ गई, और जो A की वैल्यू थी वो साइकिल करके वापस C में आ गई, ठीक। तो ये हमने की थी एक्सरसाइज, और हमारी एक्सरसाइज में क्या था, कुछ ऐसा था 10 20 30 लिखा हुआ था, ठीक है। और मैंने फर्दर उसमें क्या कहा था कि आपको स्वैपिंग जो करनी है वो
कैसी करनी थी या डिफरेंट ऑर्डर में करनी थी? डिफरेंट ऑर्डर में करनी थी। चलें अभी खैर उस डिटेल में नहीं जाता, आपको सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज करना है, लेकिन ये नंबर मैंने छोटे कर दिए, 10 20 30 था, 20 30 10 आ गया। तो ये प्रोग्राम है मेरे पास, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपने ठीक है ये तो ऐसे तो कर लिया, अब आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। टास्क ये है कि आप अपने पास इसे ट्राई करें एज ए फंक्शन, ठीक है। लेकिन फंक्शन अगर 3 के साथ बनाएँगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी, ये तो सिर्फ़ मैंने क्विज़ का सॉल्यूशन देने के लिए बता दिया। मैं इस प्रोग्राम को वापस कर देता हूँ उसी फॉर्म में 2 वेरिएबल वाले में, ताकि जो असल बात है समझाने में उसमें मसला ना हो जाए, ठीक है। ये 20 रख लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, डज़न्ट मैटर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इस प्रोग्राम को अब आपका काम क्या है कि टाइमर मेरे पास ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो मीटिंग मैं एंड करूँगा और फिर रिज़्यूम करूँगा 5 मिनट में। लेकिन तब तक आप लोगों का काम ये है कि आप इस प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट करें, यानी ये सारी लॉजिक जो है, ये वाली लॉजिक फंक्शन में चली जाए। स्वैप यानी मेन सिर्फ कहे, यहाँ पे एक मेन एक लाइन लिखे कि स्वैप और बस उसको पास कर दे ए कॉमा बी, या कुछ भी पास करे, ए और बी की वैल्यूज़ पास कर दे या जो भी पास करे, और उसके बाद जो जब मैं ये सारी लाइनें यहाँ से हटा दूँ, ये सारी लाइनें यहाँ से गायब हो जाएँ और स्वैपिंग क्या करे, ऑटोमेटिकली इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर दें, यानी ये सारी की सारी लाइन स्वैप वाले फंक्शंस में चली जाएँ। और फिर मैं बिफोर स्वैपिंग प्रिंट कराऊँ तो कुछ और रिज़ल्ट हुए, स्वैप का फंक्शन कॉल करूँ और फिर उसके बाद फिर दोबारा से प्रिंट करूँ, तो उस सूरत में मेरे पास रिज़ल्ट स्वैप हो जाना चाहिए। यानी आपका काम क्या है, एक स्वैप का फंक्शन बनाएँ और उसमें ये सारा का सारा कोड मूव कर दें। ठीक? तो हिंट मैंने दे दी है, तो यहाँ पे ले रहा हूँ ब्रेक, 5 मिनट में रिजॉइन करता हूँ, तब तक आप मुझे स्वैप का फंक्शन बना के ट्राई करके बताएँ कि काम कर रहा है या नहीं। जॉइन करते हैं इन 5 मिनट्स। ओके, क्लास रिज़्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप लोग इस जो लॉजिक को, स्वैपिंग को है, किसी फंक्शन से करके दिखाएँ और हिंट दे दी थी आपको कि स्वैप का फंक्शन बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग सॉल्यूशन बनाएँ, तब तक मैं भी देखता हूँ कि आप लोग क्या-क्या कर सीख गए। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आया है चैट बॉक्स में, मैं वही सॉल्यूशन यहाँ रख देता हूँ और वही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सॉल्यूशन बनाएँगे। तो ये सॉल्यूशन मुझे चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया है और स्टूडेंट का नाम है हमारे पास अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब ने एक सॉल्यूशन भेजा है और मैं सॉल्यूशन को ट्राई कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। स्वैप का फंक्शन है, रिटर्न टाइप इंटीजर रखी हुई है। रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों लिखी है, बेस पे आते हैं देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से सारी की सारी लॉजिक हटा दी और सिर्फ लिख दिया स्वैप। और चूँकि अब मेरे पास इस फंक्शन में टेम्प की ज़रूरत नहीं है, टेम्प तो वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ से टेम्प भी हटा दिया। तो बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग आ गया और बीच में मैंने स्वैप कॉल किया, और स्वैप का फंक्शन मैंने कॉल किया है सिर्फ, और रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड, क्योंकि इस फंक्शन से देख सकते हैं आप, कुछ भी मैंने कहीं भी यहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे रिटर्न भी नहीं करना। स्वैप का फंक्शन नाम में और इसमें जो है स्पेस नहीं आता, ठीक है। फंक्शन के नाम में स्पेस देंगे तो बाद औक़ात कंपाइलर इशू करता है। टेम्प का वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर कर लिया और वही लाइन यहाँ पे भी यूज़ की हैं कि टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, वही सेम लाइन, ठीक है। तो सो फार सो गुड, फंक्शन सही है। फंक्शन का नाम यहाँ पे भी मैंने ए और बी दिया है, मैं यहाँ पे भी कोई और नाम यूज़ करना चाहता कर सकता था, फिलहाल सेम रखा हुआ है, सेम ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं इधर कोई और नाम रख सकता था, ठीक है। सेव करते हैं, कंपाइल किया, ओके, रन किया। बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग मेरा रिजल्ट आ रहा है सेम, यानी स्वैपिंग सक्सेसफुली नहीं हुई। बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग आप देख सकते हैं रिजल्ट आ रहा है सेम, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन मेरा सही काम नहीं कर रहा जैसा मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ।
तो ऐसा कैसे पता लगेगा मुझे स्वैपिंग हुई है नहीं, मैंने तो स्वैपिंग की थी। तो इसका तरीका ये है कि ये लाइन जो है मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इस लाइन को लिख लेता हूँ यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग और चेक करता हूँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग लगा लिया और स्वैपिंग के बाद मैंने यही लाइन को यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पे बेहतर है कि मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये सारी लाइन भी उधर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया आफ्टर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग यहाँ लगा लिया। चेक करता हूँ क्या स्वैपिंग हुई भी है या नहीं हुई। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू यहाँ से आई और बी आ गए। बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग मैं करके देखता हूँ क्या हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब चेक करता हूँ कि स्वैपिंग हुई है या नहीं। कंपाइल ओके, यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि स्वैपिंग हुई है, यानी कि जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं उससे पहले ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, लेकिन और जब मैंने स्वैप करा उसके बाद देखा तो उसके बाद ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 हो गई, यानी स्वैपिंग तो सही है, स्वैपिंग की लॉजिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्वैपिंग का रिजल्ट मेरा इस फंक्शन में सही है और उस फंक्शन में जब मैं जाता हूँ तो नहीं आता सही। ये क्या माजरा है? यानी स्वैपिंग का रिजल्ट यहाँ तो मुझे पता लग रहा है सही है, वैल्यू स्वैप हुई है, यहाँ पे तो पता लग रहा है वैल्यू स्वैप हुई है। मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट करके भी दिखा सकता हूँ, इसको यहाँ पे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, और आफ्टर स्वैपिंग और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन स्वैप फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी चलो लिख ही लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इन मेन। ठीक है, तो मैंने बिफोर स्वैपिंग यहीं पे लिखा और आफ्टर स्वैपिंग चेक कर रहा हूँ दोनों में। तो बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। स्वैप फंक्शन में अगर चेक किया जाए तो ए की वैल्यू चेंज होकर 10 हो चुकी है, बी की वैल्यू 20, यानी स्वैपिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन मेन फंक्शन में ए की वैल्यू चेक करता हूँ तो 10 और बी की वैल्यू चेक करता हूँ तो स्टिल 20। ये क्या माजरा है, कोई बताएगा मुझे? जी क्लास, ये क्या माजरा है, कोई बताएगा मुझे कि स्वैप फंक्शन में तो ए की वैल्यू 20 हो चुकी है, लेकिन मेन फंक्शन में जो कि मैं स्वैप फंक्शन के बाद लिख रहा हूँ लाइन, तो वहाँ पे वो चेंजेस क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रही? कोड की सीक्वेंस क्या होगी? कोड की सीक्वेंस ये होगी ना कि पहले मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, फिर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा और जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा कोड जंप करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर फंक्शन पे चला जाएगा। ऊपर फंक्शन में सारी लाइन एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद इस लाइन पे आएगा लास्ट में और इस लाइन के बाद जब मेरा फंक्शन एंड हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा और वापस आके मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये तो क्लियर है कि ये वाली लाइन स्वैप वाली पहले एग्जीक्यूट होगी और मेन वाली बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो फिर जब वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा? हुँ? जब ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होती है और आउटपुट पे भी पहले आ रही है, इसमें 20 हो चुका है रिजल्ट, लेकिन जो इसके बाद एग्जीक्यूट हो रही है उसमें मुझे रिजल्ट स्टिल 10 दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों से सवाल है, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? जी, एनीवन? इस सवाल का आप लोग जवाब दे दें तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोगों को वाक़ई प्रोग्रामिंग आती है और समझ में आ रही है। हिंट वही बात है, फंक्शन बनवाया तो इसकी हिंट पिछले चैप्टर से ही है, मैंने ये बात समझाई है आप लोगों को। तो अब देखते हैं कि आप लोगों को कितने लोगों को ये बात याद है। अच्छा, अब क्लियर है आवाज़? फ़हाम? सवाल मेरा ये है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। आफ्टर स्वैपिंग मैंने दोनों जगह प्रिंट करा के देखा, स्वैप फंक्शन में तो वैल्यू सही आ रही है, स्वैप हो रही है, ए की वैल्यू 20 हो जाती है, बी की 10, लेकिन फिर मैं मेन फंक्शन में ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो वो वैल्यू वही की वही आ रही है, ए 10 बी 20। ऐसा क्यों?
चलें, आप लोगों को शायद नहीं समझ आया या भूल गए मैंने बताई थी बात, तो इस सबको मैं दोबारा से रिविज़िट करा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा यूँ हुआ कि आपको याद होना तो चाहिए था, मैंने बताया था कि मेन फ़ंक्शन और ये दूसरा फ़ंक्शन जो मैंने बनाया है, ये दोनों अलग-अलग फ़ंक्शन हैं, यानी ये अलग-अलग हाउसेस की तरह हैं और दोनों अलग-अलग हाउसेस की तरह हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद जो वेरिएबल हैं, वो और मेन फ़ंक्शन में जो में मौजूद वेरिएबल हैं, वो अलग-अलग हैं। जो मैंने मिसाल दी थी कि आतिफ़ मैं यानी इस घर में भी हूँ, मेरे पड़ोस में भी आतिफ़ हो सकता है, मेरी पिछली गली में भी आतिफ़ हो सकता है, कोई और आपका दोस्त भी आतिफ़ हो सकता है, लेकिन हम दोनों सेम नहीं हैं, हम दोनों अलग-अलग एंटिटी हैं, क्योंकि हम दोनों का एड्रेस अलग-अलग है, हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो आपकी गलती है वो पहली ये है कि आपने ये जो ए लिखा है और ये जो ए है, इन दोनों को समझ लिया एक ही हैं, ठीक है? क्योंकि इनके नाम सेम है, तो नाम सेम वाली गलती अक्सर होती है। अब आपने यहाँ पे ए पास किया था, आप समझ रहे हैं कि ये ए और ये ए एक ही एंटिटी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बताया भी था जब मैं यहाँ से ए पास करता हूँ तो यहाँ पे क्या जाती है, उसकी कॉपी जाती है। उसकी कॉपी जाती है और जो भी मैंने स्वैपिंग की चेंजेस किए हैं वो सब कहाँ हुई हैं? कॉपी में हुई हैं। तो इसलिए उनका इफ़ेक्ट भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपीज़ की हद तक दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल में मेरे कोई चेंज नहीं आया। तो ये वही वाला मसला है कि वो वाला ए जो स्वैप फ़ंक्शन में है और बी जो स्वैप फ़ंक्शन में है वो सेम नहीं है जो कि मेन फ़ंक्शन में है। मेन फ़ंक्शन वाले ए और बी ओरिजिनल हैं और जबकि स्वैप फ़ंक्शन वाले ए और बी उनकी कॉपीज़ हैं। और जो मैंने स्वैपिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया है वो कॉपीज़ पर हुआ है, कॉपीज़ स्वैप हो चुकी हैं, तो कॉपीज़ में स्वैपिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू को जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो स्टिल दे आर अनचेंज्ड क्योंकि उसमें स्वैपिंग नहीं हुई है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है उसकी वजह तो ये है। ठीक है? कि मेरी स्वैपिंग तो सही हुई है, लेकिन जो स्वैपिंग हुई है वो मेरी एक्चुअल डेटा पे नहीं हुई बल्कि मेरी कॉपीज़ पे हुई है। तो अब मेरा जो काम है या गोल है वो ये है कि मैं स्वैपिंग को कॉपीज़ पे ना कराऊँ बल्कि एक्चुअल डेटा पे कराऊँ। या अगर ये कॉपीज़ हो ही गई हैं तो मैं इनको रिटर्न करा दूँ किसी तरीके से। यानी हो सकता है मैं चाहूँ कि यहाँ से मैं किसी तरीके से वही प्रिंट कराने के बजाय यहाँ पे एक लाइन लिख दूँ रिटर्न और रिटर्न में लिख दूँ ए भी रिटर्न हो जाए, कॉमा बी भी रिटर्न हो जाए, मैं ये कर दूँ। और फिर यहाँ पे मैं स्वैप के फंक्शन हो सकता है इस तरीके से सेव कर लूँ कि मैंने लिख लिया ए कॉमा बी। हो सकता है मैं ऐसा कर लूँ तो जो भी कॉपीज़ की वैल्यूज़ हैं ए वाली ए में, बी वाली बी में, यानी पहली वाली वैल्यू हो सकता है पहले में कॉपी होकर आ जाए और दूसरी वाली वैल्यू हो सकता है दूसरे में कॉपी होकर आ जाए। ये अज़्यूम कर सकते हैं हम, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? रिकॉल करें एक और चीज़, फंक्शन की लिमिटेशन बताई गई थी कि फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। तो या तो मैं यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ या तो मैं बी की वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे या तो सिर्फ ए मेरे पास रिटर्न होकर आएगा या तो बी आएगा और मेरा काम तो नहीं बनेगा। मुझे तो ए की वैल्यू भी अपडेटेड चाहिए और मुझे बी की वैल्यू भी अपडेटेड चाहिए और हो सकता है कि अगर मैं वही 3 वेरिएबल वाला स्वैपिंग लगा दूँ तो फिर तो मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी। मैं 4 वाला लगा दूँ तो 4। तो फंक्शन की तो लिमिटेशन है, फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर सकता, तो ये सॉल्यूशन भी मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, मेरा काम नहीं बन रहा। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँ? ना ये काम आ रहा है, ना वो काम आ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं हैंडल करना, यानी स्वैप का मैं फंक्शन ही नहीं बना पा रहा, जबकि मुझे स्वैप का फंक्शन बनाना है। तो स्वैप का फंक्शन मैं बना ही नहीं पा रहा। कैसे बनाऊँ अब स्वैप का फंक्शन? ये मेरे लिए मसला है। तो मसला क्या है कि मैं स्वैपिंग जो करना चाह रहा हूँ, मैं ओरिजिनल वैल्यूज़ को करना चाह रहा हूँ, लेकिन स्वैपिंग जो हो रही है, वो मेरी कॉपीज़ में हो रही है। तो ये मुझे सही करना है। अब ये काम सही कैसे किया जा सकता है? इसको सही करने का तरीका ये है कि मैं पॉइंटर्स को इसमें इन्वॉल्व करा दूँ। क्योंकि पॉइंटर से आपने देखा कि वैल्यू को मैं बैकग्राउंड में जाकर डायरेक्टली उनके एड्रेसेस पे चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं पॉइंटर्स को इन्वॉल्व करा दूँ तो मैं वैल्यूज़ को बैकग्राउंड में डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। यानी मैं यहाँ पर वैल्यू पास करने के बजाय ए का एड्रेस पास करा दूँ। वैल्यू पास करने के बजाय ए का एड्रेस पास कर दूँ और सिमिलरली इधर भी वैल्यू पास करने के बजाय बी का एड्रेस दे दूँ। यानी किसी को एक्सेस दे दूँ कि आप मेरे एड्रेस पे जाके चेंजेस कर दें। अभी तक मैं क्या कह रहा था?
पास वे वैल्यू में क्या कह रहा था, मैं आप मेरी कॉपी ले लो, मैं उसको इतना राइट से प्रिविलेज नहीं दे रहा था। अब मैंने उसको अपने घर का पता दे दिया है और कहा यार मैं तो जा रहा हूँ बाहर कहीं काम से, तुम आके ना ये मेरा काम है कर देना। और काम क्या है, इस टेबल को इस टेबल की जगह या टेबल को चेयर की जगह, इन सोफा सेट को फर्नीचर को इधर से उधर करना है। और आपने उसको चाबी दी और चले गए, आपने ए और बी बता दिया और चले गए। तो आपने यहाँ से स्वैप फंक्शन में क्या चेंजेस करी, ए और बी का एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, नाउ यू आर पासिंग पासिंग एड्रेसेस। ठीक है, अब आप पास कर रहे हैं एड्रेसेस। अब आप अच्छा, अब क्लियर आ रही है आवाज? थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है मेरी तरफ से। मेरा प्राइमरी इंटरनेट तो बंद हो गया, सेकेंडरी है और सेकेंडरी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। राना अजहर, आवाज क्लियर हुई अब? बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, थोड़ी फ्लक्चुएशन है। वही बात है कि आप इंटरनेट तो सबका ये मसला करता ही है। रिकॉर्डिंग होपफुली क्लियर होगी तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ पासिंग एड्रेसेस। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने घर की चाबी दे दी है किसी को, एड्रेस भी दे दिया और मैंने बोला भाई ये सोफ़ा यहाँ से हटाना है, इस रूम में पहुँचाना है और इस रूम से बेडरूम जो है यहाँ पे लगाना है। तो मैंने अब स्वैप के फंक्शन के प्रिविलेज दे दिए क्योंकि मैंने उसको एड्रेस एड्रेस दे दिया है। ठीक, तो अब स्वैप के फंक्शन को चूंकि मैंने एड्रेस दिया है और एड्रेस स्टोर करना किसी नॉर्मल वेरिएबल के बस की तो बात नहीं है, तो मुझे उससे पहले लगाना पड़ेगा स्टार यानी पॉइंटर। और मैं इसका नाम भी थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ PTRA। और सिमिलरली मैंने यही काम इससे पहले भी किया, स्टार लगा दिया और इसे भी कर दिया PTRB। ठीक है, इट मेक सेंस कि इनके नाम इस तरीके क्यों, मतलब ए और बी नहीं कहूँगा अब मैं क्योंकि ये तो रेफरेंसेस हैं ए और बी की, तो मैंने कह दिया PTRA जो कि पॉइंट कर रहा है ए के एड्रेस को। ठीक है, पोजिशनल मैपिंग, पहला वाला पहले को मैप कर रहा है, तो ए का एड्रेस आके किस में कॉपी हो जाएगा, पॉइंटर ए में। और सिमिलरली बी का एड्रेस आके किस में कॉपी हो जाएगा, पॉइंटर बी में। अब मेरा काम क्या है कि हर जगह मुझे रिप्लेस करना है पॉइंटर PTR, क्योंकि अब मेरे वेरिएबल का नाम ये है। तो यहाँ पे भी पॉइंटर PTR और यहाँ पे भी मेरा पॉइंटर PTR और यहाँ पे भी मेरा पॉइंटर PTR। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टेम्प में वो वैल्यू आ जाए जिसे ए पॉइंट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है ए के पास तो डायरेक्टली किसका एड्रेस है, पॉइंटर ए के पास ए का, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी टेम्प में, ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि अब मैं एड्रेस पे जाके काम कर रहा हूँ। फिर बी की ओरिजिनल वैल्यू कॉपी हो जाएगी ए की ओरिजिनल लोकेशन पर, और फिर टेम्प में जो भी वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी बी की ओरिजिनल लोकेशन पे। और अब मैं स्वैप का रिजल्ट देखूंगा। अच्छा, इधर चेक करने रिजल्ट, तो इधर भी PTR पॉइंटर लिखा जाएगा और इधर भी पॉइंटर PTR बी लिखा जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन। तो बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। इन स्वैप फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20, बी की 10, यानी इस फंक्शन में तो सही है, PTR A जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 20 है और PTR B जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 10 है। लेकिन अब आप मेन फंक्शन को देखें तो मेन फंक्शन में भी रिजल्ट स्वैप्ड आ चुका है, मेन फंक्शन में भी रिजल्ट स्वैप्ड होकर आ चुका है। ये किसी क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब मैंने उसको कॉपी नहीं दी, मैंने उसको पास बाय वैल्यू नहीं किया, बल्कि मैंने उसको अपना ओरिजिनल एड्रेस दे दिया, यानी मैंने उसे अपनी रेफरेंस दे दी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस को मैंने बताया था ना, मीन्स एड्रेस। तो आप इस तरीके से फंक्शन की लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं, या यूं कहा जाए कि फंक्शन ने इस वक्त मुझे दो रिजल्ट जनरेट करके दिए, ए की अपडेटेड वैल्यू और बी की अपडेटेड वैल्यू। तो पास बाय रेफरेंस से आप एक फंक्शन की जो लिमिटेशन हमने पढ़ी थी कि एक ही आउटपुट रिटर्न करा सकता है डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली, उस लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली यूजिंग पॉइंटर आप उससे मोर देन वन रिजल्ट रिटर्न करा सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ। इस एग्जांपल में ए की वैल्यू भी अपडेट होकर रिटर्न हुई और बी की भी रिटर्न हुई, लेकिन इनडायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यूजिंग पॉइंटर पास बाय रेफरेंस करते हुए अपने फंक्शन से मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न करानी। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कहाँ कहाँ चेंज आया। मैंने स्वैप के फंक्शन में पास किए एड्रेसेस, ठीक है, और एड्रेसेस पास किए तो एड्रेस स्टोर करते हैं सिर्फ स्पेशल वेरिएबल, वो कौन से होते हैं, पॉइंटर्स। एड्रेसेस एड्रेसेस एड्रेस कैन बी स्टोर इन पॉइंटर्स ओनली। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप चेंज कर दी और यहाँ पे लगा दिए स्टार, ठीक है। नाम डजेंट मैटर, नेम कुछ भी हो सकता था, नाम में ए बी भी रख सकता था, लेकिन मैंने मीनिंगफुल रखने के लिए उनको पी टी आर ए पी टी आर बी दे दिया। और फिर जब जब मैंने इसको एक्सेस किया मैंने स्टार लगा के एक्सेस किया, क्योंकि स्टार लगा के एक्सेस करूंगा तो इसका मतलब है मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, और मैं वैल्यू को ही तो चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो तीनों जगह लगाया मैंने स्टार, और जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया ए और बी को मैंने स्टार लगा के किया, क्योंकि एड्रेस को मुझे इधर उधर नहीं करना था, मुझे वैल्यूज़ को इधर उधर करना। मेरा गोल क्या था, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो ऑपरेशन वही रहा, बस मैंने पॉइंटर्स यूज़ कर दिया। और पॉइंटर से क्या होता है कि मैं कॉपीज़ पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअल या ओरिजिनल कंटेंट पे मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। और आप चाहें तो इसमें कोई भी डेटा दे के देख सकते हैं, रैंडम 7789 मैंने एक वैल्यू दे दी और इसमें कोई नेगेटिव नंबर दे देना, और आप चेक कर सकते हैं ये फंक्शन उस पर भी काम करेगा, ठीक है। 7789 माइनस 987, तो ये देखें आप, ये हर तरह के नंबर को स्वैप कर रहा है। और ये है आपका जेनरिक कंप्लीट सोल्यूशन, कि ये आपका हर सूरत में काम करता है। तो मैं यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा स्वैप का फंक्शन हो गया, इसमें टेम्प नाम का वेरिएबल है जिसको आप पॉइंटर बनाना ज़रूरी नहीं है, टेम्प तो लोकल है, इसका काम तो टेम्परेरी होल्ड करना है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने टेम्प को पॉइंटर नहीं बनाया, पॉइंटर सिर्फ मेरे वो हैं जो मेरे पास होकर आए, ठीक है। और ये जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो टेम्प को मैंने जस्ट इंटीजर दे दिया, ठीक है। टेम्प को पॉइंट बनाना ज़रूरी है, टेम्प तो इसी फंक्शन का वेरिएबल है, ठीक है। पॉइंटर मैंने उनको बनाया जो किसी और फंक्शन के वेरिएबल थे, उनको सिर्फ पॉइंटर बनाया। अपने लोकल वेरिएबल को पॉइंटर इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और आपका फंक्शन काम कर रहा है। तो ये आपने देखा स्वैपिंग का फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। लैब मैनुअल में देखते हैं क्या है। पास बाय रेफरेंस में यही बताया था कि आप वैल्यू के बजाय उसका एड्रेस पास कर देते हैं तो ये काम हो जाता है। और इसी तरह की हमने एग्जांपल की है, ए और बी लिया, बिफोर स्वैपिंग चेक किया, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, स्वैप का फंक्शन कॉल किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे एड्रेस लगे हुए दोनों में। और फिर जब स्वैप का फंक्शन इंप्लीमेंट किया है तो उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या है। जब स्वैप का फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसमें भी आप देखें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑपरेटर्स यूज़ किए, तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स यूज़ किए, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर है तो यहाँ पे पॉइंटर हैं, और बिल्कुल वही फंक्शन लिखा हुआ है रिटर्न। यहाँ पे मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप में मैंने लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड है तो रिटर्न लिखूँ ना लिखूँ मेरा फंक्शन एंड होगा तो खुद ब खुद रिटर्न हो ही जाएगा। और मैपिंग क्या है, फिर वही ध्यान रखें, ए पहला वाला है तो पहला वाला आके एक्स को असाइन हुआ है, ठीक है। इधर एक्स नाम दिया हुआ है, मैंने पीटीआर दिया था, और नेम डजंट मैटर, मैं ये बात बता चुका हूँ। इधर बी है और बी आके किसको असाइन हुआ है, वाई को। तो अब ध्यान रहे, पॉइंटर एक्स का मतलब है ए की वैल्यू और पॉइंटर वाई का मतलब है बी की वैल्यू। तो ये लाइन लिखने का मतलब है कि मैं ए की वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ टेम्प में, और ये लाइन लिखने का मतलब है मैं बी की वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ ए में, और ये वाली लाइन लिखने का मतलब है जो टेम्प में आया हुआ उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ बी में। तो इस तरीके से मेरी स्वैपिंग सक्सेसफुल हो जाती है। यही काम अगर मैं पास बाय वैल्यू से करने की कोशिश करता, जो कि मैंने करके बताया, तो आप देखते कि मेरा रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा था। बिफोर स्वैपिंग ए और बी की जो वैल्यू है वही आफ्टर स्वैपिंग भी है। तो ये मैंने आपको करके ऑलरेडी दिखा दिया कि आप विदाउट पॉइंटर ये काम करेंगे तो रिजल्ट आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये सिर्फ पास बाय रेफरेंस ही पॉसिबल है। और यहाँ पे आ गई आपकी पॉइंटर की एक एप्लीकेशन, कि पॉइंटर से आप स्वैपिंग कर सकते हैं, या पॉइंटर से आप फंक्शन से मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक पॉइंटर का वाई वाली बात। और लैब में मजीद कुछ नहीं है, कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आपको लैब और होम टास्क एक्सप्लेन करता हूँ और हम लैब को कर लेते हैं कंक्लूड।
मेरा इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी बार अनस्टेबल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि क्यूरीज होनी तो नहीं चाहिए। काफ़ी थॉरोली हमने इसको कवर किया है। मैं लैपटॉप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब तक अगर आप लोगों के जहन में कोई क्यूरी आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो लैपटॉप वन सिंपल सा है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स 4 इनपुट इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड स्वैप देयर वैल्यूज इन साइक्लिक मैनर यूजिंग पॉइंटर्स। यही एग्जांपल जो अभी आपको पास बाय रेफरेंस की कराई है 2 वेरिएबल्स के लिए, यही काम आपको अब कर लेना है 4 वेरिएबल के लिए। लेकिन वो चारों वेरिएबल आपने यूजर से इनपुट लेने हैं, ठीक है। मैंने तो हार्ड कोड लिख दिए थे ना, 100 200 120। आप यूजर से पूछेंगे 4 वैल्यूज और उनको पास बाय रेफरेंस के थ्रू साइक्लिक स्वैप कराएंगे, ठीक है। तो हिंट इसकी इस लेक्चर में मौजूद है, 3 वाला मैंने करके बताया था, तो आप उसी तरह 4 वाला भी कर सकते हैं। दूसरा टास्क क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट हैज 2 सब फंक्शन। एक प्रोग्राम है जिसमें 2 सब फंक्शन है, एवरेज 1 और एवरेज 2। एक फंक्शन का काम क्या है, वो एवरेज कैलकुलेट करेगा 3 नंबर की और रिजल्ट रिटर्न करेगा पास बाय वैल्यू। ये आप अच्छे से जानते हैं, आप करते आए। 3 नंबर की एवरेज रिटर्न कर देगा एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट से। लेकिन एक फंक्शन का कहा जा रहा है कि उसने भी एवरेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिजल्ट को रिटर्न नहीं कराना एक्सप्लिसिटली, बल्कि बाय रेफरेंस, यानी विदाउट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट आपने एवरेज वाला रिजल्ट वापस कराना है। ये आपको सोचना है कि आप कैसे करेंगे। हिंट ये है कि आप पास बाय रेफरेंस करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। पास बाय वैल्यू वाला तो हम कर चुके हैं, कई मतलब थियोरी में भी एवरेज वाली एग्जांपल किए। पास बाय रेफरेंस से फंक्शन कैसे बनेगा आपने देखना है, और देन दोनों फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करना है। मेन फंक्शन में आपने एवरेज 1 फंक्शन भी कॉल करना है, मेन फंक्शन में आपने एवरेज 2 भी करना है। फर्क क्या होगा दोनों फंक्शन में, एक पास बाय वैल्यू के थ्रू रिटर्न करेगा रिजल्ट और एक पास बाय रेफरेंस के थ्रू, और दोनों रिजल्ट आने सेम ही चाहिए, ठीक है। ये प्रिंट एफ जब आप करेंगे मेन फंक्शन में तो वेरीफाई हो जाएगा। होम टास्क में क्या है, डिफाइन अ फंक्शन दैट टेक इनपुट एज रेडियस। एक रेडियस आप इनपुट लें एंड कैलकुलेट करें सरकमफेरेंस एरिया वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है इंटरनेट, तो हो सकता है कहीं कहीं आवाज़ मेरी कट रही हो, लेकिन साथ में रिकॉर्डिंग में होपफुली ये आवाज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी अपना इंटरनेट स्विच किया तो हो सकता है हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, और मैं वो चाह नहीं रहा हूँ, फिर दोबारा से हमारे 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला होम टास्क में बता रहा था, इसमें क्या है कि एक सब फंक्शन बना है जिसका काम क्या है, वो रेडियस इनपुट ले लेकिन 3 रिजल्ट रिटर्न करेगा, सरकमफेरेंस भी, एरिया भी, वॉल्यूम भी। और ये भी आप कर सकते हैं यूजिंग पास बाय रेफरेंस। इसकी थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी जब मैं थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो, ठीक है। कि एक आउटपुट पैरामीटर का हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन करना वही है जैसे कि अभी हमने स्वैप के फंक्शन में किया। इसके बाद नीचे सेकंड फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है कि एक आप सेपरेटर नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसको आप एक नंबर सप्लाई करेंगे और उसमें से 3 चीज़ें निकाल देगा। ये बताएगा नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी उसका साइन, और उसका होल नंबर पार्ट अलग कर देगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर देगा। यानी इसे आपने नंबर इनपुट किया -3.142, तो ये माइनस का साइन साइन में निकाल देगा, होल नंबर में 3 निकाल देगा, और 0.142 जो है फ्रैक्शन पार्ट में निकाल देगा। तो इसका आइडिया भी आपको हो जाएगा जब हम थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। और लास्ट फंक्शन तो आप काफ़ी दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस क्या है कि आपने एक फंक्शन बनाना है जो आपको 3 चीज़ें रिटर्न करेगा, डिस्क्रिमिनेंट, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ठीक है। पूरा का पूरा आपको फंक्शन में सॉल्व नहीं करना, बल्कि फंक्शन में से सिर्फ क्या रिप्लाई कराना है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट। और फिर मेन फंक्शन डिसाइड करेगा इन तीनों की बेस पे कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे हैं, मतलब डबल हैं, रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, और उसकी बेस पे जिस तरीके से भी वो रियल इमेजिनरी के साथ रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहेगा करा देगा। डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है बेसिकली रियल हैं, डबल रूट हैं, रियल रूट हैं या कॉम्प्लेक्स रूट हैं। और फिर अगर वही वाली बात है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ रियल पार्ट ही है, वही आपका आंसर बनेगा, और रूट आपके डबल है, दोनों वही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आपके रियल हैं, यानी रियल प्लस इमेजिनरी एक रूट बन जाएगा और दूसरा रूट रियल माइनस इमेजिनरी बन जाएगा। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो आप इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रिंट एफ में लिखेंगे रियल प्लस आयोटा का साइन प्रिंट कराएंगे और इमेजिनरी लिख देंगे। दूसरी सूरत में रियल माइनस आयोटा का साइन प्रिंट कराएंगे
और इमेजिनरी लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका फंक्शन आपको 3 वैल्यूज रिटर्न करे, डिस्क्रिमिनेंट, रियल, इमेजिनरी। फंक्शन बड़ा सिंपल सा है, बस देखने वाली बात क्या है कि आप ये 3 वैल्यूज कैसे रिटर्न कराते हैं। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे क्यूरी कर सकते हैं ग्रुप पर। तो लैब हमारी यहीं तक थी। टास्क मैंने जितने एक्सप्लेन कर सकता था बल्कि ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया लास्ट वाला टास्क। क्लास लैब यहीं तक थी। तो कंक्लूड करते हैं। मेरा इंटरनेट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।